हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करें। बटग्राम में 8 अफराद कई घंटों से चेयरलिफ्ट में हवा में मुअल्लक हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे पहले जो फेज़ था उसमें कोशिश की गई कि जो बच्चे फंसे हुए हैं और उनके उस्ताद हैं इस चेयरलिफ्ट में, उन तक पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये बच्चे, ये लोग सुबह 8 बजे से तकरीबन 7 बजे से बल्कि फंसे हुए हैं। जब इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, अपने घर से निकले इस चेयरलिफ्ट के ज़रिए पहाड़ के दूसरी तरफ जो स्कूल है या मदरसा है वहाँ जा रहे थे कि 3 तारों पर चलने वाली जो चेयरलिफ्ट है इसकी 2 तारें टूट गईं और फिर 2 तारों के टूटने के बायस ये हवा में मुअल्लक हो गई। ये जो इसका मूविंग मैकेनिज़्म है वो मुतासर हुआ और अब ये ना आगे जा सकती है ना पीछे की तरफ आ सकती है। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त लेटेस्ट क्या है, शफीकुल्लाह हमारे मकामी नुमाइंदे हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। शफीक, बताइएगा इस वक्त आपकी आंखों के सामने क्या मंजर है, क्या सूरत हाल है? शफीक, आवाज़ आ रही है? शफीक से बात करने की कोशिश करेंगे, मामलात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल सूरत हाल यही है कि इस वक्त जो लोग हैं उन तक पानी और खाना पहुंचाया गया। शफीक हमें ज्वाइन करें। शफीक बताइए, आवाज़ आ रही है तो अपडेट करें, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यहाँ पर अब इस वक्त तक जो सूरत हाल है, इनको खाना पहुँचा दिया गया, पानी वगैरह पहुँचा दिया गया, लेकिन यहाँ अब तक कोई भी एक बंदा भी रिस्क्यू नहीं किया गया, क्योंकि अब ये सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि सेकंड ऑप्शन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको कैसे पता है कि सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं? इंतजामिया की तरफ से ये डीएसपी को मैंने फ़ोन करके बता दिया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हम इस सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये फौज की अपनी निगरानी में कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं बता सकते कि सेकंड ऑप्शन में ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की तरफ जाया जा रहा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है ये अभी बताना कबल वक्त होगा। लेकिन बहरहाल सूरत हाल क्या है इस वक्त? नीचे भी सुनने में आ रहा है कि लोग जमा होना शुरू हो गए, मकामी कोई अपनी मदद आपके तहत नेट वगैरह लगा रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता गिरते हैं तो किसी तरह इस मामले को संभाला जा सके। बिल्कुल, यहाँ के जो जितना भी पहाड़ी इलाका है, दोनों साइडों पे हजारों की तादाद में लोग जो है इस वक्त जमा है और सुबह से जमा होता हुआ जा रहा है, और यही भी कोशिश भी कर रहे हैं। इंतजामिया भी मजीद बढ़ रहा है, पुलिस की नफरी इजाफे होता हुआ जा रहा है। हमने देखने में मिले कि सामने की साइड पे पुलिस और नफरी जो है ना तैनात हो गया, इस साइड पे भी मजीद नफरी जो है ना तलब कर रखा हुआ है कि अल्लाह न करे कोई ना हो गया वाक़ा सामने ना आए। और इस वक्त जो है ना फिलहाल जो हेलीकॉप्टर के जो जवान आए हुए थे वहाँ सारे जहाँ से चले गए, इस वक्त यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी नहीं है, क्योंकि वो अभी सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए इंतजामिया की तरफ से हमें ये इत्तला मिली है अब कि ये सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि फिल वक्त हम ये बताएंगे कि सेकंड ऑप्शन में क्या इस्तेमाल करें। तो शफीक, आपने इंतजामिया में से किसी से बात करने की कोशिश नहीं की कि पता चल सके ये सेकंड ऑप्शन क्या होगा? मैंने इस वक्त काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने हमें इस बात पर तस्दीक हमें नहीं किया कि हम सेकंड ऑप्शन में क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये पाक आर्मी जो है ना वो अपने थ्रू पर ये ऑपरेशन करेंगे, और वो जो ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, इंतज़ामिया को बताया गया, अलबत्ता पाक फ़ौज की जानिब से ये आपके जो राब्ते हैं उसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा प्लान है, लाइन ऑफ एक्शन है, दूसरा अल्टरनेट प्लान उस पर अमल किया जा रहा है और जो फ़ेज़ 2 है ऑपरेशन का वो जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन बहरहाल यकीनी तौर पर फ़ेज़ 1 हो, फ़ेज़ 2 हो, जो भी मामलात हो, हमारी दुआ यही है कि ये ऑपरेशन बखैर आफियत जो है वो शुरू हो और ख़त्म भी हो। सिद्दीक साजिद हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक, कहिए इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं रावलपिंडी से, क्या बताया जा रहा है शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से, मामलात क्या हैं, क्या प्रोग्रेस है और कितना वक्त दरकार है? देखिए, ऑपरेशन तो इंतहाई मुश्किल और कठिन हालात में भी जारी है, लेकिन जो डॉली की सिर्फ एक रस्सी से ये जो डॉली है लटकी हुई है और हवा भी अब तेज चलना शुरू हो गई है, और जो बताया गया है रावलपिंडी के जानब से उसमें जो चीज़ वाजे की गई है कि हेलीकॉप्टर जब नज़दीक जाता है तो हवा के प्रेशर से जो डॉली है वो हिलना शुरू कर देती है, जिससे इस ऑपरेशन की जो मुश्किलात है वो मज़ीद बढ़ गई हैं। और इस वक्त जो स्लिंग ऑपरेशन के जरिए तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको मलूज़े खातर रखा जा रहा है और रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्पेशल सर्विसेज के साथ साथ जो है वो
जो ग्रुप की जो सेलिंग टीम है, फिर पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन तेज हवा की वजह से वो काफी मुश्किल है और गुजरते वक्त के साथ वो कहा जा रहा है कि रोशनी भी मजीद जो है वो अब कम हो रही है और ये मुश्किलात में इजाफा कर सकती है और रात के अंधेरे में फिर फंसे हुए अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफा भी होगा और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखना भी इंतहाई कठिन बन सकता है। लेकिन इस तमाम तर मसाइब के बावजूद पाक आर्मी जो है वो फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिश कर रही है। इस बात की जो तस्दीक कर दी गई है कि इन अफराद तक जो एक स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो ने खाने पीने की अशिया, पानी, जूस वगैरह और कुछ अद्वियात जो हैं वहाँ पर पहुँचाई हैं ताकि वो उनके जो दिल की धड़कन है उसको वो नॉर्मल रखने वाली जो अद्वियात हैं वो वहाँ पर पहुँचाई गई हैं। और अभी जिस तरह ये बात बताई गई है कि तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको सामने रखते हुए रेस्क्यू की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी, यकीनी तौर पर बहुत ही कठिन मराहिल हैं, लिफ्ट बहुत ऊंचाई पर है, नीचे खाई है। अच्छा, DIG बडग्राम की जानिब से कहा गया सदीक कि नेट लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि नीचे खाई है, तो फिर अभी क्या किया जा रहा है अगर नेट लगाना मुश्किल है तो? जो जितने भी ऑप्शंस थे वो सारी अब वहाँ पे इलाके में जो मौजूद फोर्सेस हैं, जो कमांडिंग एरिया है, वहाँ के आला हुकाम भी वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो अब देख रहे हैं कि इसके लिए मजीद क्या ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि जो रूप लेटर वाला था। ठीक है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं सदीक, ये जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। जमाल हुसैन साहब हमें ज्वाइन करें, एविएशन एक्सपर्ट हैं। जमाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर बड़ा ही ट्रिकी ये ऑपरेशन है। 2000 मीटर की बुलंदी पर ये स्टक हैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर। 2 हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन रोटर का एक अपना प्रेशर है, फिर हवा जो है वो तकरीबन 5-6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। व्हाट आर दी ऑप्शंस, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है? जमाल साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? हेलो, ओह सॉरी, क्या? अच्छा, ये जिस किस्म के हालात हैं और जो हालात जो नाजुक मरहला है उसमें तो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के अलावा और ऑप्शन अभी मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। अब मसला यही हो गया कि हेलीकॉप्टर जो हमारे हैं वो जरा नजदीक आते हैं तो फिर वो प्रेशर से डोली आ जाती है और कमांडो को वहाँ पहुँचने में मसला होता है और जरा ऊपर जाए तो फिर वो उसके पास इतने पावर है कि इतनी हाइट से वो ओवर कर सके या इतनी लंबी रस्सी वगैरह, ये मसले हैं। तो हेलीकॉप्टर पायलट को ज़्यादा इसका अंदाजा होगा, तो इसी वजह से और वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी की कोशिश की और ज़्यादा खास साथ इसकी रस्सी टूट गई तो सारा मामला इस कर जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो जो कर रहे हैं वही सबसे बेहतर है और पायलट से कहते हैं अगर 1-2 और हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं तो बेहतर हो। लेकिन इतने सारे हेलीकॉप्टर्स जब मौजूद होंगे, रोटर का एक अपना प्रेशर है, हवा की एक अपनी रफ्तार है, फिर दूसरा ये कि इन द मिडल ऑफ नोवेयर एक तार पे लटके हुए हैं, इज देयर अ वे कि इस चेयर लिफ्ट को भोग किया जाए और फिर वही मैं बता रहा था ना कि हेलीकॉप्टर जैसे ये हेलीकॉप्टर देखिए जरा बड़ा हेलीकॉप्टर है, एक स्पेशल हेलीकॉप्टर आर्मी के पास होता है जो हेलीवेट है जो वहाँ इस्तेमाल करते हैं आप सियाटल में, वो बहुत पावरफुल होता है और वो जरा ऊंचाई से भी और उसका डाउन वॉश भी इतना नहीं होता क्योंकि वो उतना छोटा होता है। तो पता नहीं वो है या नहीं इस्तेमाल, ये तो मेरे लिए कहना कि करते हैं, अगर है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी खबर आ रही एयरफोर्स ने भी अपना हेलीकॉप्टर भेजा है, अगर इस हेलीकॉप्टर से मसले हो रहे हैं तो किसी और बहुत पावरफुल हेलीकॉप्टर अगर है वहाँ पहुँचकर उससे कोशिश करे इसके डाउनवॉश कम हो लेकिन थोड़ी ऊंचाई से वो स्टेबल रह सके तो वो बेहतर होगा। लेकिन ये सारी बातें वो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको ज्यादा पता है और मेरे ख्याल से कोई ऐसा ऑप्शन वो नहीं छोड़ेंगे जो वो कर सकते हैं। डेफिनेटली। आप जिस सियाचिन के इस्तेमाल में आप बताते हैं कि सियाचिन में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? क्योंकि अभी तो एक यूरोकॉप्टर है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और एक AW139 जो कन्वेंशनल है ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर जो तस्वुर होता है वो कौन सा है मेक एंड मेड जिसकी आप बात करें? मैं कह रहा था कि ऐसे मौके पे जितना पावरफुल हेलीकॉप्टर हो और जितना छोटा पावरफुल हेलीकॉप्टर हो वो ज्यादा मौजूद इसलिए होगा क्योंकि जितने बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं उसका रोटर बहुत बड़ा होता है, डाउनवर्ड ज्यादा होता है। लेकिन ये जो स्पेशल हेलीकॉप्टर जो हाई ऑल्टीट्यूड से 18,000-20,000 पे ऑपरेट करते हैं उनके रोटर इतने बड़े नहीं होते लेकिन इंजन बहुत पावरफुल होते हैं। वो जरा ऊंचाई भी वो
रेस्क्यू कर सकते हैं। आर दे अवेलेबल? आई डोंट नो। कैन वी डू इट? आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता। देखो मेरे ख्याल से जो भी वसाइल उनके पास है वो सारे इस्तेमाल हो रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये कहना कि कुछ और करना चाहिए वो मेरे ख्याल से। अच्छा जमाल साहब, ये कहिएगा कि टाइम ड्यूरेशन भी तो बहुत अहमियत का हामिल है ना इस सारे मामले में। सुबह 7 बजे से वो एक रस्सी पर लटक रही है और अब 3 बजने वाले हैं, तो इस तरह के अगर केसेस में अमूमी तौर पर कितना वक्त लग सकता है मजीद? अगर इसमें अगर तीनों रस्सियाँ मौजूद होती फिर तो आसानी से वो 1-2 घंटे में कर देते। लेकिन यहाँ मसला है कि ये चूँकि एक ही रस्सी से है और वो बहुत डोली डिस्टेबलाइज हो गई, इस वजह से आप देखिए टमाटर पहुँचते हैं लेकिन वो बच्चों को उठाने में कामयाब नहीं हो रहे। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी की कोशिश की तो कहीं तीसरी रस्सी भी ना टूटे। तो ये सारे रिस्क वो बेहतर जानते हैं। कितना वक्त लगेगा मेरे ख्याल से कहना मुश्किल होगा। उम्मीद है कि अगर वो कमांडोज एक कमांडो अगर वो डोरी तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और एक एक बच्चे को उठा ले तो विद इन हाफ एन आवर 1 आवर में पूरा ऑपरेशन हो जाना चाहिए। सर 2 बच्चे बेहोश भी हैं उसके अंदर, उनको निकालने में तो और भी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नहीं वो मसला नहीं है, उनके पास लिंक्स होते हैं। वो तो जब रेस्क्यू करना पड़ता है बहुत सारे जो पायलट या जो भी रेस्क्यू होता है वो इमोबिलाइज होते हैं या उनको ऐसे जख्म होते हैं उठ नहीं सकते हैं तो उसको अपने साथ उठा के ले आते हैं। वो मसला नहीं है। अच्छा इसमें मसला ये है कि क्या वो पहुंच सकते हैं बगैर स्टेबलाइज किए हुए, और वही उसी की वजह से मेरे ख्याल से इतना डिले जो हो रहा है। और उनको ये भी खतरा है कि बहुत जल्दी करेंगे तो कहीं तीसरी रस्सी ना टूटे। तीसरी रस्सी को वो डेफिनेटली बेहतर जानते हैं। देखो लेट्स लीव इट टू देम। जो मेरे ये कहना है कि 1 घंटे में कर ले, आधे से कर ले, वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा जमाल साहब, इसमें जब लेट्स से कि एक जो कमांडो है वो उस जगह तक पहुंच गया जहां से उसने बच्चे को पकड़ना है, उसको क्लैम्प करना है अपने साथ, देन व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? वो उसको नीचे की तरफ लाएंगे डेफिनेटली, यहाँ 2000 मीटर है, या ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर की तरफ लेके जाएंगे? ये भी क्योंकि नहीं उसको तो जैसे बच्ची को उठाएंगे उसको वापस हेलीकॉप्टर ओके। हाँ, उसको विंच है ना, उसको उठा के ले जाएंगे उसको। तो इसी तरह ऑपरेशन होता है कि आपने उठाया और आप हेलीकॉप्टर से नीचे आते और जैसे ही आप पहुंचे को उठाया, जो सामान उठाया और हेलीकॉप्टर विंग से ऊपर ले जाकर उसको ले जाते। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, खास करके वियतनाम वगैरह में काफी होता है। लेकिन ये उन फिल्मों से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ऐसा इस किस्म के हालात मेरे ख्याल से अभी तक मैंने तो कहीं नहीं देखे। डेफिनेटली एक बड़ा ट्रिकीस्ट है। बहुत शुक्रिया जमाल हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये सूरत हाल है कि ऑपरेशन किस तरह से होगा, लेकिन इसमें एक ऑपरेशन के लिए आपने देखा अब तक 2 हेलीकॉप्टर्स आए। एक जो ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर है AW139, ये वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर है, अगस्ता वेस्टलैंड का ये हेलीकॉप्टर जो कि 15 मुसाफिरों को लेकर चलता है। इसमें 2 कैबिन क्रू के मेंबर्स हैं, बाकी जो इसमें सवार हैं 13 वो SSG कमांडोज हैं जो स्लिंग करेंगे, जो रस्सी की मदद से नीचे आएंगे। दूसरा एक हेलीकॉप्टर आया जो कि यूरोकॉप्टर है, फेनिक, और ये लाइट वेट हेलीकॉप्टर तस्वुर होता है, लेकिन ये लाइट वेट हेलीकॉप्टर सिर्फ 4 लोगों को जो है अपने जो है वो बॉडी में एडजस्ट कर सकता है, यानी 2 इसमें पायलट्स होते हैं और 2 इसमें बाकी जो सवार होते हैं। तो ये यूजुअल एक मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। जो अगस्ता है, अगस्ता मेड हेलीकॉप्टर है AW139, ये ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर तस्वुर होता है, लेकिन इससे भी कई पावरफुल हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान की जो एविएशन लाइन है उसके पास। तो एयरफोर्स ने भी अब कहा जा रहा है कि अपना हेलीकॉप्टर दे दिया है, बताया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो पुट की जाएंगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जमाल साहब का ये कहना था, जो इससे भी पावरफुल हैं, तो उसको हुकअप भी किया जा सकता है और उसे जो है वो यहाँ से लिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन ये सारी वो बातें हैं जो कि हम यहाँ बैठ के स्टूडियोज़ में बैठ के, आप टीवी सेट के आगे बैठ के अंदाज़े लगा रहे हैं और जो अपनी अपनी राय है उसे अब माहिराना राय समझ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो लोग इस वक्त फील्ड पे हैं और जो इस ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं उनके लिए बड़ा ट्रिकी है, बहुत मुश्किल ऑपरेशन है, और पिछले कुछ घंटों से ये लोग जो फंसे हुए हैं उनके लिए ये इससे ज़्यादा मुश्किल है। 8 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, सब नज़रें इस वक्त बटग्राम ऑपरेशन पर हैं और सब लोग दुआगो हैं, पूरी कौम दुआगो है। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बच्चे बखैर वाफियत जो हैं वो ज़मीन की तरफ लौटें, क्योंकि इस वक्त ये आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं पलट सकते। यहाँ पर वक्त इनके लिए रुक सा गया है। गुज़श्ता 8 घंटे से पानी इनके पास नहीं था, खाना इनके पास नहीं था, केओस था, पैनिक किसी सिचुएशन थी। ऐसे में पाक फ़ौज के जो जवान हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये ज़रूर किया कि रस्सी की मदद से SSG कमांडो ने जाकर जो पानी है या बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें नरम ग़िज़ा है या कुछ दवाएं हैं,
क्योंकि इस वक्त ये बच्चे जो हैं वो हाइपरटेंशन का भी शिकार होंगे, इनका बीपी जो है वो शूट कर रहा होगा, तो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल में रखना और इन्हें लेकर चलना बड़ा मैटर करता है। और इस सूरत हाल में उन तक एक मैसेज भी कम्युनिकेट करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जो वाहिद ज़रिया था बातचीत का वो एक टेलीफोन था, मोबाइल फ़ोन था, जिसकी बैटरी डेड हो गई है। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि बाकायदा तौर पर एक SSG कमांडो ने जाकर उन्हें कम्युनिकेट किया और उन्हें बताया कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी सूरत हाल है, और इस सारी सूरत हाल में यकीनी तौर पर पाक फ़ौज के इन जवानों के लिए पूरी कौम दुआगो है कि ये बखैर व आफ़ियत इन बच्चों को जो कि 8 घंटे से हवा में मुअल्लक़ हैं उन्हें ज़मीन की तरफ लेकर आएँ, और इसके लिए वो यकीनी तौर पर सरतोड़ कोशिशें भी कर रहे हैं। जी हाँ, यकीनी तौर पर बहुत ही मुश्किल मरहला है, लोग फंसे हुए हैं, 8 अफराद हैं जो इस वक्त उसके अंदर फंसे हुए हैं, और 2 बच्चे जो हैं वो बेहोश। बड़ग्राम पुलिस के तर्जुमान गुलाम साहब हमें ज्वाइन करें, गुलाम नबी साहब गालिबन नाम है। गुलाम नबी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप मुझे बताएंगे इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास क्या हैं, इस ऑपरेशन से मुतालिक क्या सूरत हाल है? सर, अभी पाक आर्मी के जो जवान आए थे उन्होंने वहाँ पे फंसे हुए इन बच्चों को खुराक पहुँचाई है, पानी दिया है और कुछ मेडिसिन दी है। तो अभी सेकंड राउंड जो है बस अभी कुछ ही देर में उनका दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड राउंड क्या है गुलाम नबी साहब? सेकंड राउंड अभी उनको रेस्क्यू किया जाएगा सर। ठीक है, रेस्क्यू करने के लिए क्या तरीक़ेकार, क्या आपके साथ प्लान शेयर किया गया, आपकी क्या मदद मुआवनत मांगी गई? सर, ये तो हमें उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये कि अभी वो मेडिसिन और ये चीज़ें देने के बाद वो जहाज जो है वापस दोबारा रिटर्न हुए हैं, तो अब दोबारा से वो इसको रेस्क्यू करेंगे। ठीक है गुलाम नबी साहब, मुझे ये चीज़ें दी हैं ताकि जहाज की आवाज़ से, दबाव से, हवा से वो बच्चे ताकि परेशान ना हो, उन पे दबाव ना पड़े, इस तरह की मेडिसिन दी है उनको और पानी और खुराक दिया है। ठीक है, पानी खुराक पहुंचा। ये मुझे ज़रा इस वाक़े का ओरिजिन बताइएगा, कितने बजे ये इनिशिएट हुआ, आप तक कब इत्तला पहुंची इसकी? सर, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग हुआ है, ये बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे, तो हमें जो ही इत्तला मिली है सर्कल DSP साहब अपनी पूरी नफरी के हमरा वहाँ पे मौजूद पहुँच गए थे, असिस्टेंट कमिश्नर अलाई थे वो पहुँच गए थे, और इलाका की आवाम जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ पे पहुँच गई थी। ठीक है, और ये जो चेयर लिफ्ट है, डॉली है, ये मकामी लोगों ने बनवाई है, आप लोगों से डेफिनेटली अप्रूवल लिया होगा इंतज़ामिया से। इसकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार कौन होता है? जी सर, इसकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार कौन है, इस डॉली की, इस चेयर लिफ्ट की? ये तो जो मालिक है इसका, वो इसका जिम्मेदार है, इसकी मेंटेनेंस का भी और इसको प्रॉपर रखने का। वो मालिक इस वक्त कहाँ है? जी, वो भी वहीं पे है। आपने उसे पूछगछ में शामिल किया है या अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो फरार हो जाए? नहीं, उसको वो DSP साहब अलाई वहाँ पे बजाते खुद मौजूद है, उनके पास है। और अभी ये चूंकि इमदादी कार्रवाइयाँ जा रही हैं, आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, तो वो पुलिस जो है उनको रोके हुए है वो उस जगह से, ताकि ये इमदादी कार्रवाइयाँ जो है किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए। वक्त कम है, तकरीबन तो कोई 6:45 बजे के करीब जो है वो सूरज ढलना शुरू हो जाएगा, अंधेरा जो है वो गालिब आता रहेगा। वक्त कम है, क्या बताया गया आपको पाक फौज की तरफ से, कितना वक्त उन्हें दरकार है इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में? सर, अभी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि थोड़े ही वक्त में इंशाल्लाह हम इन्हें रेस्क्यू कर लेंगे। ठीक है, और अंदाजा कितने लोग इसमें सवार हैं? आखिरी राब्ता आपका उनसे कब हुआ बाकायदा तौर पे? सर, इसमें 8 लोग सवार हैं, जिसमें एक मकामी दुकानदार है और एक उसका भतीजा है, और 6 जो हैं वो स्कूल के बच्चे हैं। 8 लोग, एक मकामी दुकानदार, 6 स्कूल के बच्चे। तो इसमें जो गुलफराज साहब हैं वो उस्ताद हैं इनके, या वो मकामी वो दुकानदार हैं सर। अच्छा, वो दुकानदार हैं, ठीक है। और उनसे उनके पास जो मोबाइल फ़ोन था उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, अब कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया है, कोई वायरलेस छोड़ा गया? नहीं, बाकी उनके साथ अभी नहीं है कम्युनिकेशन का कोई जरिया। तो अभी वहाँ पे जो पुलिस की पार्टियां मौजूद हैं तो उन्हीं से रब्ता जारी है, तो वो भी थोड़ी सी दुश्वारी है उसमें, चूँकि वहाँ पे सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। दूसरा, इस चेयरलिफ्ट के नीचे जिस मकाम पे फंसी हुई है खाई है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी मकामी लोग मौजूद हैं, अपने तई वो कोशिश करें कि खुदा न खास्ता अगर ये तीसरा तार जो है वो टूट जाए तो नीचे उसे रेस्क्यू करें। आपकी भी वहाँ पर मदद मौजूद है? जी, बिल्कुल। पुलिस भी वहाँ पे जितनी नफरी भी है पुलिस की, वो सारी वहाँ पे मौजूद है। DSP साहब अलाई की निगरानी में वहाँ पे वो मुख्तलिफ इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये चूँकि तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर है, फासला बहुत ज़्यादा है, बुलंदी बहुत ज़्यादा है, बहुत नीचे गहरी खाई है। तो अल्लाह ना करे इस तरह की कोई नौबत आई है, इस तरह का वाक़या पेश हो। अल्लाह बस इस ऑपरेशन को कामयाब करे। सारी आवाम, सारे यहाँ के
वो दुआगोएं ख़त्म, खैरात और सदक़ात का सिलसिला जारी है। यकीनी तौर पर सभी दुआ गो हैं, हम भी यहाँ बैठकर दुआ करें। गुलाम नबी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताया जा रहा है कि 8 लोग इसमें सवार हैं और अब गुलाम नबी साहब जो कि तर्जुमान हैं